शादी में, उनके बेटे की शादी में या उनके परिवार जी। की शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो युवा है वो छोटा सा काम धंधा अपना करने के लिए भी सोचते हैं, तब उनके पास में पैसा नहीं है। भारत के छात्र आखिर करें, न सिर्फ शिक्षा मंत्री बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो छात्रों को उनका बेहतर भविष्य। जंतर मंतर पर मौजूद जिन छात्रों को और अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक को जो उम्मीद थी कि विपक्ष का साथ कब मिलेगा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा कब साथ आएंगे, तो कई बड़ी तस्वीरें आज सामने आई, जिससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी अब इन छात्रों के साथ हैं और उन्होंने अपनी भूमिका निभाते हुए एक बार फिर साबित कर दिया कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ मुंह पर ताला लगाकर बैठी हुई है। छात्रों के हक में या पेपर लीक के सिलसिले में कोई भी बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। हाल फिलहाल की चर्चा करें तो 20 जुलाई को लाठीचार्ज के बाद जो हंगामा हमने जंतर मंतर पर देखा, जहां छात्र घायल हो जाते हैं, कई लोगों के सिर फट जाते हैं, लहूलुहान छात्र हो जाते हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कई बड़े चेहरे विपक्ष के उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और इस बीच में कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो हैं वो अपना इस्तीफा कब सौंपेंगे। इसी पर चर्चा करेंगे, मुलाकात को लेकर चर्चा करेंगे, अगले कदम को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद है। सर, जिस तरीके से विपक्ष के कई बड़े चेहरे जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी दिखाई दे रही हैं, आरएमएल हॉस्पिटल वो पहुंचते हैं और छात्रों से जो घायल हैं उनसे मुलाकात करते हैं और राहुल गांधी ये तक कह देते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। अब इस मुलाकात को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे घायल हैं, इंजर्ड हैं, उनको यहाँ पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया और यहाँ आज पूरा दिन लगभग ऐसा लगता है कि तमाम जो नेता हैं वो इन छात्रों से मिले, इनसे मुलाकातें की। न सिर्फ जो विपक्ष के लोग बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी यहाँ पर दिखाई पड़े, क्योंकि जेपी नड्डा सबसे पहले मुलाकात करने पहुंचे, जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तमाम छात्रों से उन्होंने मुलाकात की। लेकिन सबसे अहम जो नजर लगी हुई थी वो राहुल गांधी पे लगी हुई थी, क्योंकि लंबे वक्त से ये मांग चल रही थी कि राहुल गांधी को इस जो प्रोटेस्ट है, इस जो आंदोलन को समर्थन करना चाहिए। और जिस तरह कल लाठीबाजी हुई, पुलिस ने तमाम छात्रों के ऊपर लाठियां चलाई, इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो घायल भी हुए, उनको जो है राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आज जिस तरह राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचते हैं, तमाम छात्रों से मुलाकात करते हैं और उससे पहले वो मीडिया से भी रूबरू होते हुए तमाम तरह के सवाल उठाते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह से युवाओं के लिए इस सरकार ने तमाम रास्तों को बंद कर दिया है, तो ऐसे में जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वही एकमात्र रास्ता थे कि अपने आप को छात्र प्रूफ कर सकते थे। लेकिन अब इन जो एग्जामिनेशन है, इस जो पेपर है, उसमें भी तमाम तरह की धांधली, तमाम तरह की शिकायतें और अक्सर पेपर लीक होने की तमाम जो खबरें हैं वो सुर्खियों में आती हुई दिखाई पड़ती हैं। और यहाँ तक राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरीके से जो अंबानी की शादी में, उनके बेटे की शादी में या उनके परिवार की शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो युवा है वो छोटा सा काम धंधा अपना करने के लिए भी सोचते हैं, तब उनके पास में पैसा नहीं है। भारत के छात्र आखिर करें तो करें क्या? और यही बात को कहते हुए वो कहते हैं कि छात्रों को अपना भविष्य फिलहाल अंधकार में नजर आता है, इसीलिए न सिर्फ शिक्षा मंत्री बल्कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए, जो छात्रों को उनका बेहतर भविष्य देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, जो छात्र जंतर मंतर पर मौजूद हैं, अगर आप सुनेंगे तो कोई राजस्थान से, तो कोई बिहार से, तो कोई मध्य प्रदेश से पहुंच रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के खातिर कि आने वाले समय में ऐसे ही पेपर लीक ना हो जिसकी वजह से आत्महत्या करने पर
छात्रों को मजबूर होना पड़े। सर, अस्पताल तो पहुंच जाते हैं राहुल गांधी, क्या जंतर मंतर भी पहुंचेंगे, क्या लगता है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल यही था कि राहुल गांधी अगर इस अनशन में, इस आंदोलन में अगर शामिल हुए होते या आने वाले दिनों में हो भी सकते हैं, क्योंकि अभी भी जंतर मंतर पर ये जो आंदोलन है वो बदस्तूर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अभी भी अभिजीत दीप के लगातार यही बात कह रहे हैं कि सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना है, इसीलिए वो अपना जो अनशन है, अपना जो आंदोलन है वो उसको जारी रखें, क्योंकि सोनम वांगचुक अभी भी अपने अनशन पर है। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट है, क्या उसमें अब राहुल गांधी की यहाँ पर एंट्री होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्या अखिलेश यादव की एंट्री होती हुई दिखाई पड़ेगी, क्या आजाद यहाँ पर एक बार फिर से मजबूती के साथ में खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे? क्योंकि अभी तक भी आप देखेंगे तो जंतर मंतर का जो माहौल है वो यहाँ पर पूरी तरीके से शांत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तमाम छात्र वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में राहुल गांधी अगर इस आंदोलन में शामिल होते हैं, छात्रों की यहाँ पर आवाज बनते, जैसा अस्पताल में बहुत सारे छात्र जो इंजर्ड हैं उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई पड़े, उसके बाद में उनका अगला कदम क्या होगा इस पे सबकी निगाहें बनी हुई, क्योंकि राहुल गांधी अगर इस आंदोलन से जुड़ते हैं तो अपने आप में सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव पड़ता हुआ दिखाई अच्छा, पड़ेगा। अखिलेश यादव की बात की आपने, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे जंतर मंतर कल पहुंचते हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार पोस्ट के माध्यम से सरकार को घेर रहे हैं, राहुल गांधी के साथ मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, और आज एक बड़ा स्टेटमेंट अखिलेश यादव का सामने आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो सरकार है, मोदी सरकार, जो केंद्र सरकार है, इसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए नहीं हो रहा है कि कुछ ऐसे राज दबे बैठे हैं, अगर इस्तीफा हो जाएगा तो वो राज भी खुल जाएंगे। तो ये डर केंद्र सरकार के अंदर। देखिए बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, अगर उनको पद से हटा भी दिया जाता है तब भी क्या ये मसला सॉल्व हो जाएगा, बड़ा प्रश्न ये है। लेकिन देखिए सांकेतिक रूप से आपको दिखाना पड़ता है कि अगर हमारी कहीं कोई कमी रही है, कहीं कोई परेशानी हुई है, तो संबंधित जो मंत्रालय होते हैं, पहले से इस तरह की बहुत सारी परंपराओं हमने देखा है कि अगर छोटा सा भी कोई जो भी संबंधित विभाग होता है, अगर उससे कोई इस तरह का मामला सामने आता था तो तमाम जो मंत्री थे अपने पदों से इस्तीफा दे दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो आलम है, जो हालात है, वो दूसरे दिखाई पड़ते हैं। अगर बीते कुछ समय की बात करें तो 100 से भी ज्यादा जो पेपर है वो लीक हो चुके, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अगर सिर्फ इसी नीट की बात करें, जो एग्जाम की बात करें, तो इसमें भी कम से कम जो दर्जनों जो कह सकते हैं कि यहाँ पर छात्रों ने अपनी जान दे दी, लेकिन उसके बारे में भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसी तरह के सवालों के तहत यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, और अखिलेश यादव जिस तरह के जो कह सकते हैं कि जिस तरह की आवाज को यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है कि छात्रों के साथ कम से कम मजबूती के साथ में वो और उनकी पार्टी खड़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से उनका ये जो बयान है, अगर ये बयान जंतर मंतर पे पहुंचकर दिया जाता या छात्रों के बीच में दिया जाता तो शायद इसका इम्पैक्ट और ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई पड़ता। तो हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी आंदोलन बदस्तूर जारी है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव भी आने वाले दिनों में हो सकता है कि छात्रों के बीच में खड़े हुए दिखाई पड़े और इस आंदोलन को जो है एक नई कह सकते हैं यहाँ पर दशा और दिशा मिलती हुई दिखाई पड़े। सर, जंतर मंतर पर जो धरना है वो खत्म नहीं किया गया है, बार बार हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ इसके चलते सरकार पर दबाव बना, तभी जेपी नड्डा से मुलाकात भी होती है। लेकिन आज जो हम माहौल देख रहे हैं, जो घायल हैं उन छात्रों से मुलाकात की जा रही है, क्या लगता है कि सरकार अब इस आंदोलन को आने वाले वक्त में सीरियस लेगी? क्या लगता है, क्योंकि बीते दिनों जो हंगामा हुआ इसके बाद से तो तस्वीरें यही निकल रही हैं कि सरकार पर दबाव तो जरूर बना है। देखिए एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कल जिस तरह मुलाकात होती है जो जेपी नड्डा जी के साथ में और तमाम जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं उनके बीच में बैठक होती है, और आज फिर जब इंजर्ड लोगों से जेपी नड्डा मिलने के लिए जाते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है कि सरकार के ऊपर दबाव पड़ा है। और देखिए ऐसे मामलों में जहाँ पर छात्र के साथ में कोई मामला जुड़ता है तो एक इमोशन अपने आप में जागता हुआ नजर आता है, और सरकार को भी इतनी बेरुखी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह कल मुलाकात हुई, आज जेपी नड्डा मुलाकात करने पहुंचे हैं, इससे पहले अगर ये मुलाकात हो जाती, इससे पहले अगर ये बातचीत हो जाती तो शायद ये जो मामला है वो इस लेवल तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन सरकार जो है वो बहुत देर से जागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 20-25 दिन हो गए जब ये आंदोलन लगातार चलता हुआ दिखाई पड़ता है। जब 20 मार्च को पता था कि इस तरह का आंदोलन होने वाला है,
पहले से जब बताया गया था कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो अभिजीत दीप के हैं और तमाम जो उनके साथी हैं, वो संसद तक मार्च करने वाले हैं, तो क्यों पहले इस चर्चा को नहीं किया गया, क्यों पहले इस बातचीत को नहीं किया गया? और अब जब तमाम तरह से यहाँ पर छात्रों के ऊपर लाठीबाजी होती है, छात्रों को मारा पीटा जाता है, तमाम तरह सरकार की आलोचना होती है, पुलिस की आलोचना होती है, फिर यहाँ पर जेपी नड्डा की मुलाकात भी हो जी। जाती है। आज वो जो घायल हुए, जख्मी हुए जो भी छात्र उनसे मिलने भी पहुंच जी। जाते हैं, तो बिल्कुल इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है कि सरकार के ऊपर दबाव तो पड़ रहा है, लेकिन ये दबाव किस लेवल का है? क्योंकि आप ये भी देखिए कि कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनकी भी मुलाकात होती हुई दिखाई पड़ी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सरकार कहीं ना कहीं दबाव में तो है। अब आने वाले दिनों में इस पूरे मसले के ऊपर कोई हल निकलता हुआ आता है, सरकार के एक बार फिर बातचीत करती है और क्या कोई ठोस पहल यहाँ पर होती हुई दिखाई बिल्कुल। पड़ती है, इस पे नजरें लगी रहेंगी। बिल्कुल, अटल सरकार में जब रेल मंत्री नीतीश कुमार थे और जब एक बड़ा हादसा होता है तो खुद नीतीश कुमार इस्तीफा सौंप देते हैं, लेकिन जब शिक्षा में घोटाला होता है तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा सौंपने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर ही इल्जाम लगाए जाते हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष का लगातार मिलता समर्थन और जंतर मंतर पर लगातार धरना प्रदर्शन यूं ही बना रहना क्या सरकार पर वाकई दबाव बना पाएगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।